क्रिकेट में हम काफी बार कहते हैं कि एक खिलाड़ी अगर अपनी बुरी फॉर्म से गुजर रहा है तो एक्सेप्टेंस होना बहुत जरूरी है। इस बात का मानना कि भैया मेरी फॉर्म खराब चल रही है। वरना काफी बार ऐसा हुआ है कि बहुत सारे प्लेयर्स से रिपोर्टर्स ने सवाल किया और जवाब उन्होंने बिल्कुल ही उल्टा दे दिया, जबकि उनकी फॉर्म बहुत खराब चल रही। लेकिन शुभमन गिल ने सामने आकर के एक्सेप्ट किया कि हाँ भैया मेरी रेड बॉल की फॉर्म खराब। उन्होंने इनफैक्ट रीजन भी बताया। मुझे मैक्सवेल याद आ गया। लास्ट ईयर आईपीएल के टाइम में आपको याद होगा, मैक्सवेल बड़े बुरे फॉर्म से गुजर रहे थे और उन्होंने खुद जाकर के फाफ को कहा था कि यार अब ना आप मुझे टीम से निकालो, किसी और को जगह दो, बिकॉज मुझसे हो नहीं रहा है। सो एक खिलाड़ी खुद अगर आकर के ये बात कहता है कि भैया मुझसे नहीं हो रहा है और अपने बारे में खुद स्टेप लेता है तो वो एक बड़ी बात होती है। और शुभमन गिल ने कुछ ऐसी ही बात की। शुभमन गिल से जब हाल फिलहाल में बात की गई, जब उन्होंने रणजी में कर्नाटका के खिलाफ 102 रन की पारी खेली, जहां पर थोड़ा सा वो रिलैक्स जरूर हुए, उनसे पूछा गया कि आपकी जो रीसेंट फॉर्म्स है उसके बारे में आपका क्या कहना है। उन्होंने कहा कि भैया देखो मुझे पता है मेरी रीसेंट फॉर्म जो है वो बहुत अच्छी नहीं है। इनफैक्ट रेड बॉल क्रिकेट में जो जिस तरह से मैं खेल रहा हूं और जो मेरा कंसंट्रेशन बार बार खराब हो रहा है, जिसका रिजल्ट आपके सामने है, उसको लेकर के मैं वाकई कंसर्न हूं। अब शुभमन गिल वाकई कंसर्न है और शुभमन गिल ये बात कह रहे हैं कि जो मेरी रेड बॉल बैटिंग है वो थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो रही है। इनफैक्ट उन्होंने कहा कि खास करके रेड बॉल में अगर आप देखोगे तो मैं 25-30 रन तो ठीक मारता हूं। मैं जब आता हूं तो इत्मीनान से खेलता हूं, 25-30 रन मुझे भी लगता है मैं बिल्कुल जोन में होता हूं। लेकिन जैसे ही वो डबल डिजिट जो है 25-30 तक पहुंचता है, मेरे दिमाग में एकदम ना बड़ा टोटल आता है। मैं एकदम बड़े टोटल की तरफ टारगेट करने लगता हूं और वहां पर मेरा फोकस अक्सर खराब होता है और हर बार मैं वहीं पर आकर के अपनी विकेट गंवा देता हूं। अगर शुभमन के नंबर्स देखोगे टेस्ट में तो आपको लगेगा कि मतलब बहुत अच्छा भी नहीं, बहुत बुरा भी नहीं, लेकिन अवे वाले नंबर पर बहुत सारा सवाल हो। जैसे अगर आप उनका ओवरऑल देखते हो तो 32 टेस्ट मैचेस उन्होंने खेले हैं, जिसमें 59 इनिंग्स बैटिंग की है, वहां पर 1893 रन उन्होंने बनाए हैं और एवरेज जो उनका है वो 35 का, हाईएस्ट 128 है। 5 सेंचुरी उनके पास है और 7 जो है वो हाफ सेंचुरी। अब ये ओवरऑल नंबर्स हैं जो कि बहुत बुरे भी नहीं है लेकिन बहुत अच्छे भी नहीं, बिकॉज 35 एवरेज अगर आप 3 नंबर पर आते हो तो थोड़ा सा क्वेश्चन जरूर आप पर उठता है। और इसी वजह से उन्होंने भी कहा कि एक सर्टेन जोन है मेरा जहां पर मैं खेलता हूं, लेकिन जैसे ही उस जोन से बाहर निकलता हूं, जैसे ही मेरा टारगेट चेंज हो, जैसे ही मेरा टोटल चेंज होता है कि भैया 25-30 आ गए, इसको 100 में कन्वर्ट करते हैं, वहीं पर मेरा फोकस खराब होता है और अक्सर वहीं पर मैं विकेट देकर चला आता हूं। तो जो क्रूशल मूवमेंट्स हैं मैं उसको काफी लगातार जो है वो मिस कर रहा हूं। मेरा फोकस, मेरा कंसंट्रेशन खराब हो रहा है, जिसका रिजल्ट आपके सामने है। और अगर आप अवे सीरीज में देखोगे उनका नंबर्स तो वाकई रिजल्ट जो है वो सामने है, क्योंकि उन्होंने अवे 13 मैचेस खेले हैं और उस 13 मैचेस में 24 इनिंग्स उनको बैटिंग करने का मौका मिला है और उस 24 इनिंग्स में सिर्फ एक सेंचुरी आई। 24 इनिंग एक सेंचुरी, और वो एक सेंचुरी भी जो आई है वो बांग्लादेश में आई है। तो यस, ये थोड़ा सा क्वेश्चन रेस करता है कि भैया 24 इनिंग एक सेंचुरी, 2 हाफ सेंचुरी, वो एक जो आई है वो बांग्लादेश में आई है और एक गाबा वाली जो इनिंग है जिसके बारे में लगातार बात होती है, एवरेज जो है वो 29 का है। सो आपको जो बैकिंग मिलती है टेस्ट में वो किसी से छुपी हुई नहीं है। लेकिन हाल फिलहाल में जब आपको बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ले जाया गया था, वहां पर भी आपने ओवरऑल 93 रन किए थे। आपका हाईएस्ट वहां पर 31 का था और एवरेज जो था वो 18 का था। शायद यही सब रीजन रहा कि जब शुभमन गिल को उसके जस्ट बाद चैंपियंस ट्रॉफी की टीम आती है और वहां पर वाइस कैप्टन बनाया जाता है, लोग सवाल करते हैं। हालांकि मैंने वहां पर यह बात कही थी कि नहीं यार, ओडीआई में मैं सवाल नहीं करता, मैं शुभमन गिल के बाहर के नंबर्स पर जरूर बात करता हूं, मैं शुभमन गिल के टेस्ट पर कभी कभी हम बात जरूर करते हैं, लेकिन बाहर वाला जो है वो ज्यादा कंसर्निंग है। लेकिन ओडीआईज में मैं सवाल नहीं करता, बिकॉज शुभमन गिल ओडीआईज में हैज बीन एक्सेप्शनल और शायद यही रीजन रहा है कि उनको वाइस कैप्टन बनाएगा। हालांकि गौतम गंभीर चाहते थे कि हार्दिक पांड्या वाइस कैप्टन हो और वो भी बुरा ऑप्शन नहीं होता क्योंकि एक बेहतरीन मैच विनर है, ऑलराउंडर है, लेकिन उनका जो थोड़ा सा फिटनेस वाला इशू है उस वजह से शायद वो बार बार साइडलाइन हो जाते हैं जब भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात आती है। लेकिन शुभमन गिल का जो ओडीआई का नंबर है वो उतना बुरा नहीं है, जो उसके बाद सीरीज है वहां पर थोड़ा सा कंसर्न ज्यादा होता है। उसके बाद इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज है, वहां पर शुभमन का हाईएस्ट जो है वो 28 है। 28 रन हाईएस्ट है शुभमन का इंग्लैंड में जाकर के, जहां पर 6 इनिंग्स उन्हें बैटिंग करने का मौका मिला है। सो यस, जब इंडिया इंग्लैंड जाएगी तो वहां पर मोस्ट प्रोबेबली शुभमन टीम के साथ जाएंगे और वहां जाकर के उनको अपना नंबर सही करना पड़ेगा। वरना जैसी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी गई, अगर उसी तरह की इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज जाती है, वो भी 5 टेस्ट मैच है, तो वहां के बाद शुभमन को दोबारा टीम में जगह बनाना काफी मुश्किल होगा। उनका घर का एवरेज
चल जाएगा, लेकिन घर से बाहर का एवरेज जो है अगर आप सेपरेट कर देते हो तो घर का एवरेज 42 है, घर से बाहर का एवरेज जो है वो 29 है। ओवरऑल देखते हो 35 का एवरेज बनता है, लेकिन घर पर जो उनका एवरेज है इट हैज बीन रियली नाइस, लेकिन घर से बाहर कंसर्निंग है। ओवरऑल 35 है, लेकिन ओडीआईज में इट्स अमेजिंग, क्योंकि जब आप ओडीआई में देखते हो घर से बाहर का उनका एवरेज 52 का है, घर का उनका एवरेज 58 का है। सो इसलिए मैंने कहा कि ओडीआई में सवाल नहीं, टेस्ट में सवाल जरूर है। शुभमन खुद भी जानते हैं, उन्होंने इसी वजह से कहा भी कि हाँ यार रेड बॉल कंसर्निंग जरूर है। क्या आपको लगता है कि नेक्स्ट सीरीज में मौका उनको मिलेगा, वहां प्रूव किया तो ठीक, और नहीं किया तो बाहर जाएंगे, या एक बार और वो बैक किए जाएंगे? खराब हो, क्या लगता है? हाउ डू यू सी शुभमन गिल इन टेस्ट क्रिकेट अवे, खास करके? डू लेट मी कमेंट सेक्शन। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई सी यू वेरी सून, बाय।